अभी तक हम लोग ने डिमांड के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, मीनिंग ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डिमांड कर्व, लॉट्स ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग लॉ ऑफ डिमांड. In this video we are going to talk about the different types or different kinds of demand. देखो डिमांड के बहुत अलग अलग काइंड्स होते हैं. यहाँ पे आप लोग को दिख रहे होंगे देयर आर टोटल 8 काइंड ऑफ डिमांड्स. ठीक है. फर्स्ट इज प्राइस डिमांड. प्राइस डिमांड का मतलब होता है द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी. प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी. अभी तक हमने यही पढ़ा है कि इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होती है एंड दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. In general terms, whenever the price increases, the quantity demanded will decrease. And whenever the price will decrease, the quantity demanded will increase. ये हमने law of demand में भी पढ़ा था, but इसके कुछ exceptions भी होते हैं, वो भी हमने law of demand में पढ़ लिया है. तो this is price demand. That means it expresses the relationship between the price and the quantity demanded of any commodity. Second is income demand. Similarly, income demand क्या दिखाता है? It shows the relationship between the income of a consumer and the quantity demanded by him. अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो जनरली मेरा जो कंजम्पशन होगा वो भी बढ़ेगा. बट देयर इज अ ट्विस्ट. अभी तक हमने पढ़ा था, जब हमने गिवन गुड्स के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के गुड्स होते हैं. एक होते हैं इंफीरियर गुड्स और एक होते हैं सुपीरियर गुड्स. अब आप बताओ, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप ज्यादा इंफीरियर गुड्स कंज्यूम करोगे या फिर सुपीरियर गुड्स कंज्यूम करोगे? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. आपकी इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो आप मारुति 800 परचेज करोगे या फिर होंडा सिटी परचेज करोगे? ऑफ कोर्स होंडा सिटी परचेज करेंगे. तो जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी डिमांड फॉर द इंफीरियर गुड्स विल डिक्रीज एंड विद द इंक्रीज इन इनकम आवर डिमांड फॉर द सुपीरियर गुड्स विल इंक्रीज. ये चीज ध्यान रखना. इनकम बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे? हम सुपीरियर गुड्स ज्यादा कंज्यूम करेंगे. ठीक है. हमको हमारा स्टेटस सिंबल बढ़ाना है, हमको हमारी लग्जरीज इंक्रीज करनी है, तो हम क्या करेंगे? विद द इंक्रीज इन इनकम वी विल इंक्रीज द डिमांड फॉर लग्जरी प्रोडक्ट्स और फॉर द सुपीरियर गुड्स. बट विद द इंक्रीज इन इनकम आवर डिमांड फॉर द इंफीरियर गुड्स विल डिक्रीज. द थर्ड इज क्रॉस डिमांड. क्रॉस डिमांड shows the relationship between the quantity demanded of your commodity and the prices of related goods. अब मैंने related goods में भी आपको बताया था कि दो टाइप के related goods होते हैं. एक होते हैं substitute goods और एक होते हैं complementary goods. एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. Substitute goods कौन से होते हैं? कोको कोला और पेप्सी. ये नहीं तो ये कंज्यूम कर लेंगे, पेप्सी नहीं तो कोको कोला कंज्यूम कर लेंगे, कोको कोला नहीं तो थम्स अप कंज्यूम कर लेंगे. ठीक है. These are substitute goods. एक के बदले में दूसरा जो अवेलेबल है. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? ब्रेड एंड बटर, ठीक है, टी एंड शुगर. दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो जनरली साथ में कंज्यूम होते हैं. ठीक है. तो क्रॉस डिमांड हमें क्या बताता है? द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर आवर कमोडिटी एंड द प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स. तो अब आप एक बात बताइए, लेट्स से कोको कोला और पेप्सी की बात करते हैं, दोज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. तो अगर कोको कोला की प्राइस कम होती है तो पेप्सी की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. क्यों कम हो जाएगी? पीपल विल स्टार्ट कंज्यूमिंग कोको कोला इंस्टेड ऑफ पेप्सी. लोग क्या करेंगे? पेप्सी को छोड़ के कोको कोला कंज्यूम करना शुरू कर देंगे. तो क्या हुआ? कोको कोला की प्राइस कम हुई, पेप्सी ने प्राइस में कोई चेंज नहीं किया, बट फिर भी पेप्सी की जो डिमांड थी वो कम हो गई. तो याद रखना, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सब्स्टिट्यूट गुड्स देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. हमारी प्राइस कम होगी तो उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. सिमिलरली उनकी बात करते हैं, अगर हमारे कॉम्पिटिटर ने, अगर हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स ने अपनी प्राइस कम कर दी तो ऑटोमेटिकली हमारी डिमांड कम हो जाएगी. दूसरा होता है रिलेटेड गुड्स हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं. लेट्स से हम एक शुगर मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, और टी की प्राइस अचानक से बढ़ जाती है तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी. पीपल विल स्टॉप कंज्यूमिंग टी. और टी और शुगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं. तो यहां पे क्या होगा? विद द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द टी द डिमांड फॉर शुगर विल डिक्रीज. ठीक है. तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस डिमांड. नेक्स्ट होता है जॉइंट डिमांड. व्हेनेवर टू और मोर कमोडिटीज आर जॉइंटली कंज्यूम्ड टू satisfy one want, it is called as joint demand. फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, लेट्स से टी की बात करते हैं. टी बनाने के लिए हमको शुगर चाहिए, टी लीव्स चाहिए, हमको मिल्क चाहिए, हमको वाटर चाहिए. तो जब भी हम टी कंज्यूम करते हैं तो ये चारों यूनिट्स की डिमांड बढ़ जाती है. जिंजर होता है, बहुत अलग अलग चीजें होती है. तो इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट डिमांड. व्हेनेवर टू और मोर कमोडिटीज आर जॉइंटली कंज्यूम टू सैटिस्फाई वन वांट, इट इज कॉल्ड एज जॉइंट डिमांड. नेक्स्ट इज कंपोजिट डिमांड.
कंपोजिट डिमांड का मतलब होता है व्हेनेवर अ कमोडिटी हैज डिफरेंट यूजेस। जैसे हम बात करते हैं मिल्क की, तो मिल्क हम पीते हैं, ठीक है, मिल्क से हम लोग छाछ बनाते हैं, बटर मिल्क बनाते हैं, वी मेक बटर, वी मेक चीज। तो ऐसे कमोडिटीज की डिमांड कंपोजिट होती है। कंपोजिट मतलब क्या होता है, मोर देन वन। तो कंपोजिट डिमांड का क्या मतलब हुआ, ऐसे कमोडिटीज जिनकी यूजेस एक से ज्यादा होते हैं, तो ऐसे कमोडिटीज के पास में कंपोजिट डिमांड होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिराइव डिमांड। डिराइव होती है, ये वाली जो डिमांड होती है डिराइव होती है, दैट मीन्स द डिमांड दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड ऑफ सम अदर थिंग, इट इज कॉल्ड एज डिराइव डिमांड। ऐसी डिमांड जो किसी और चीज के डिमांड के ऊपर बेस्ड होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हैंडीक्राफ्ट वर्क, ठीक है। अगर हैंडीक्राफ्ट वर्क की डिमांड बढ़ेगी तो जो हैंड लेबर्स है उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स की डिमांड कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हैंड लेबर्स की डिमांड कम हो जाएगी। तो ऐसे चीजों को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव डिमांड। ऑल्टरनेटिव डिमांड का मतलब होता है द डिमांड दैट कैन बी सैटिस्फाइड बाय सेवरल कमोडिटीज। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, अगर आईफोन की डिमांड है तो आईफोन ही सैटिस्फाई करेगा ना उसको। बट जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मुझे भूख लगी है तो मैं क्या क्या खा सकता हूं, आई कैन गो फॉर डोमिनोज, आई कैन गो फॉर सबवे, आई कैन गो फॉर मैकडॉनल्ड्स, आई कैन गो फॉर बर्गर किंग, आई कैन गो माई होम, और मैं रोटी सब्जी भी खा सकता हूं। तो ऐसे डिमांड को हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिव डिमांड। द डिमांड दैट कैन बी सैटिस्फाइड बाय सेवरल ऑप्शंस और सेवरल कमोडिटीज, ठीक है। ये जॉइंट डिमांड नहीं है, यहाँ पे हम सब चीजें साथ में नहीं खा रहे हैं। मुझे भूख लग रही है, मैं या तो ये खाऊंगा, या तो ये खाऊंगा, या तो ये खाऊंगा। मैं डोमिनोज और सबवे साथ में थोड़ी खाऊंगा कभी भी, वो अलाउ ही नहीं करते, नहीं तो मैं तो खा लेता। जॉइंट डिमांड में हमने क्या पढ़ा था, व्हेन टू और मोर कमोडिटीज आर जॉइंटली कंज्यूम्ड। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, मुझे भूख लग रही है, मेरी डिमांड है खाना खाने की, लेकिन खाने के ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है। एंड लास्ट इज कॉम्पिटिटिव डिमांड। ये जनरली होता है क्लोज सब्स्टिट्यूट्स में, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हमने पढ़ा था। बेसिकली अगर पेप्सी और कोको कोला की बात करते हैं, अगर कोको कोला की डिमांड बढ़ती है तो पेप्सी की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। मतलब क्या हुआ, जब भी हमारे क्लोज सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ने के कारण हमारी डिमांड कम हो जाएगी, उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पिटिटिव डिमांड, ठीक है। क्लियर है? दीज वर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिमांड।